क्या होता है, हमें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? लोगों से बात करने में। जैसे कि ड्रीम्स लिखना, घर में बैठ के लिखना है। लिस्ट बनाना, अकेले बैठ के बनाना है। ट्रेनिंग में जाना, वहां पे सारे जुड़े लोग होते हैं, है ना। तो जितने भी सारे काम होते हैं हम थोड़े कंफर्ट जोन में करते हैं, पर हमारा इसके बाद जो अगला काम होता है वो कौन सा होता है? प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग। एक व्यक्ति को इनवाइट करना प्लान देखने के लिए, तो वो थोड़ा सा टफ काम होता है। तो वहां पे ना, वहां से लोग काम छोड़ देते हैं कि यार मैं बुलाऊंगा क्या, मैंने तो 2 लोग को बुलाया, वो तो आए ही नहीं, है ना। मैंने 2 लोग को बोला जुड़ जाओ मेरे साथ, तो वो तो जुड़े ही नहीं। तो यार हम लोग ना कुछ गलतियां करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो आपको थोड़ा नोट डाउन करना पड़ेगा। कुछ कुछ गलतियां, कुछ कुछ डूज एंड डोंट्स मैं आपको बताऊंगा, आपको वो लिखना है। और आफ्टर आफ्टर ट्रेनिंग सेशन जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो, आपको थोड़ा रिवीजन करना है कि यार आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे, राइट। तो मैं चलता हूँ आज की ट्रेनिंग की ओर। तो फ्रेंड्स, इनविटेशन के 2 फंडामेंटल रूल है। पहला कौन सा? कि आपके पास में ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए। क्योंकि जब हमने कल ड्रीम सेटिंग की बात की थी तो उसमें भी क्या बोला था कि हमारा जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो एज अ फ्यूल काम करते हैं, वो एज अ पेट्रोल काम करते हैं, हमें काम करवाने के लिए काम आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में ड्रीम लिस्ट होना चाहिए जिसके लिए आप लोगों को कॉल करोगे। और सेकेंड चीज क्या है? आपके पास में लोगों की लिस्ट होना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आपके कांटेक्ट में कोई नहीं जुड़ेगा, तो ऐसा सबको लगता था, मुझे लगता था कि मेरे कांटेक्ट में कोई नहीं जुड़ेगा, पर जब मैंने उन्हीं लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया, तो उन्हीं लोगों में से लोग जुड़ना भी शुरू हुए। उन्हीं लोगों में से लोगों ने प्रोडक्ट परचेज करना भी शुरू किया, और उन्हीं लोगों से एक अच्छी टीम बन गई, राइट। तो आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें होनी चाहिए, पहला तो ड्रीम लिस्ट और दूसरी नेम लिस्ट। आपके पास में एक नेम लिस्ट होना चाहिए। अभी हम कुछ बेसिक बातें समझेंगे, और इस स्लाइड के अंदर में आपको ना 60-70% इन्विटेशन समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे इस स्लाइड के अंदर में से आपको आपकी कुछ कुछ गलतियां समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो सबसे पहले जब भी आप किसी से बात करें, आपको फॉर्म टेक्निक पे बात करनी है। आप हमेशा कंफ्यूज हो, मैं जाके क्या बात करूंगा? मैं जाते से उसको वेस्टीज बताऊंगा, मैं प्रोडक्ट बताऊंगा, मैं प्लान बताऊंगा, मैं पूल बताऊंगा, मैं ट्रिप बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा? बहुत लोग कंफ्यूज होते क्या मैं जाते से बात क्या करूंगा। तो जब भी आप किसी के पास जाए तो आपको पहले बेसिक बात करनी है। कौन सी? जो आप उससे हमेशा करते हैं। तो उसकी एक टेक्निक है, उसका नाम है फॉर्म टेक्निक। फॉर्म का मतलब क्या होता है वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। फॉर्म का मतलब होता है फैमिली चिट चैट। पहले आपको उससे नॉर्मली बातचीत करनी है, आपको उससे जनरली आप जो बात करते हैं उसके हालचाल जानने हैं, उसके परिवार के हालचाल जानने हैं। आफ्टर दैट आपको उससे आगे बढ़ना है। फिर आपको उससे ओ मतलब होता है ऑक्यूपेशन डिस्कशन। आपको उससे उसके काम से संबंधित बातचीत करनी। और भाई क्या चल रहा है आजकल? यदि वो पढ़ाई कर रहा था, उससे पूछ सकते हैं कि यार आगे का क्या प्लान है। यदि वो जॉब में है तो आप पूछ सकते हैं अगले 2 साल का क्या प्लान है। यदि वो बिजनेस में तो आप उससे और अगले 2 साल का प्लान पूछ सकते हैं कि भाई नेक्स्ट 2 साल में आपका क्या करने का प्लान है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहले आप उससे फैमिली चिट चैट करेंगे, आप पहले उससे पारिवारिक बात करेंगे, उसका हालचाल पूछेंगे। आफ्टर आप उसके ऑक्यूपेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लास्ट में उसको बिजनेस प्लान बताना है, हमको उसको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है, तो हमको उससे उसका ऑक्यूपेशन पूछना पड़ेगा। R4 होता है रिक्रिएटमेंट या रिक्रिएशन। आपको उसको उसकी बात थोड़ा सा बताना है कि यार आप भी कुछ करते हैं जो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। और लास्ट में होता है M मतलब मनी मैसेज। आपको उसको मनी मैसेज देना है कि यार मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, या मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या मैं आज एक पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ जहां से कुछ एक्स्ट्रा पैसे मैं भी कमा रहा हूँ, तू भी कमा सकता है, राइट। तो आपको बेसिक बात करनी है पहले। उसके बाद में आपको उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन करनी है। कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ ऐसे लोगों को प्लान दिखाने पहुंच जाते हैं जिनको वेस्टीज करना ही नहीं है, या यूं कहे तो उनको कुछ भी नहीं करना। अभी एक लड़की मेरे पास है, उसने मुझे बोला कि सर मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है, सर मुझे कुछ और करना ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आप पहले आइडेंटिफाई कर लो। क्या ये व्यक्ति मतलब उसको कुछ करना ही नहीं, उसको सिर्फ उसका जो एक टारगेट उससे सेट कर रखा है उसको उसको ही फॉलो करना है, तो आप ऐसे लोग को प्लान मत दिखाओ। आप थोड़े नीडी लोग को प्लान दिखाओ, जो खुद से जिसको खुद पता है कि यार ग्रेजुएशन के बाद कुछ नहीं होने वाला, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, जिसको पता है कि यार जॉब में सैलरी इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, जिसको पता है बिजनेस में थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है, हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो आप जब किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति नीडी व्यक्ति है। वो जो बोले मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, भाई अपना तो सेट है,
मुझे पहले तैयारी करनी है, मुझे उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब ही करूंगा, तो आप ऐसे व्यक्ति को नहीं समझा सकते। जब आप उससे सारी बातचीत करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इस व्यक्ति की नीड क्या है, राइट। उसके बाद में आपको उसको थोड़ा सा हिंट देना है, यार मेरे पास एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, या मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको तू पार्ट टाइम में स्टार्ट करके काफी अच्छा कर सकता है। क्या कर सकता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आफ्टर आप उसको, उसके कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे, आपको उसको हैंडल करना है। पहले आपको बेसिक बात करनी है, फिर आपको उसकी नीड पता करनी है। आफ्टर आपको उसको थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताना है, फिर उसके जो क्वेश्चंस आएंगे आपको उसके आंसर देने हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे आगे हम देखेंगे, राइट। उसके बाद में आपको तारीफ करनी है। किसकी तारीफ करनी? जब वो व्यक्ति के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, फिर वो बोलेगा चल भाई ठीक है, क्या डिस्कशन है तू बता मुझे। तो फिर आप उसको बोलोगे कि भाई मैं तुझे मेरे एक अपलाइन से मिलवाऊंगा। पर आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, आजकल हमारा जो इनवाइट है, आजकल जो सबसे बड़ी कॉमन गलती है, वो गलती क्या है, आप सभी लोग ध्यान से समझना। वो गलती ये है कि हम आजकल अपने अपलाइन का कोई तारीफ नहीं करते, हम तारीफ करते हैं उस प्रोस्पेक्ट का। क्या सर वो ना बहुत अच्छी जॉब करता है, सर वो बहुत अच्छे घर से है, सर वो बहुत पढ़ा लिखा है, सर वो ऐसा है, सर वो वैसा है। आप उसको नहीं बोलते कि हमारे सर का टाइम इतना इंपॉर्टेंट है, या हमारे सर आपके लिए आएंगे। हम वो सारी बातें करते ही नहीं है। हम बात क्या करते, सर वो व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट है जिसके पास मैं आपको लेके जा रहा हूँ, या जिससे मैं आपको मिलवा रही हूँ, व्यक्ति इतना ज्यादा पढ़ा लिखा है, या वो ऐसी जॉब करता है, सर वो ऐसे प्रोफेशन में है। तो यहाँ पे हमको तारीफ करनी है अपने अपलाइन की। उसके बाद में आपको डेट और टाइम फिक्स करना है, और उसके बाद में सबसे लास्ट चीज क्या है, आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में मीटिंग को एंड करना है, आपको कन्वर्सेशन को खत्म करना है। लिखा आपने? यदि आप इस तरीके से किसी व्यक्ति को इनवाइट करेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे इनवाइट हो जाएगा, राइट। ये देखा हमने, हमको इस स्टेप को, ये 7 स्टेप का एक फॉलो, 7 स्टेप्स का एक फॉर्मेट है, हमको इसको फॉलो करना है, राइट। भाई फॉर्म टेक्निक क्या होती है, हमने आगे डिस्कशन किया था। भाई फैमिली चिट चैट करना है, ऑक्यूपेशन डिस्कशन करना है, रिक्रिएशन, मनी मैसेज। आपको 4 चीजों को लेकर बात करनी। पहले पारिवारिक स्थिति। कभी कभी यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बिजी हो, या उसके घर में कोई इवेंट होने वाला है, कोई बर्थडे पार्टी या कोई शादी या कुछ भी छोटा मोटा इवेंट भी है, तब आपको उसको इन्वाइट नहीं करना, क्योंकि वो क्या बोलेगा, भैया थोड़ा शादी निपट जाए उसके बाद बात करेंगे। और फिर जब आप उससे अगेन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यार पहले भी मौका था अभी भी मौका है, तो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं बचेगी। तो आप उस व्यक्ति को क्या बोले कि भाई तू अपनी शादी खत्म कर ले, फिर तुझसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये जब व्यक्ति को जरा बहुत ज्यादा दुखी या परेशान हो, यदि किसी के घर में कोई कुछ हो चुका हो, कुछ हुआ हो इस टाइप से, थोड़ा सा अनहैप्पी टाइप का, तब आपको उसको इन्वाइट नहीं करना है, राइट। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सेकंड चीज क्या है, जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें तो कोशिश करें कि आप उससे फोन पर बात करें और अपने आप को थोड़ा सा बिजी दिखाएं। सपोज मैंने संदीप जी को इनवाइट किया, या मैंने राहुल जी को इनवाइट किया, और राहुल जी को इनवाइट करने के बाद में उससे बोलूँगा और भाई बता, तो राहुल जी क्या सोचेंगे, यार ये व्यक्ति तो फ्री है, तो मुझसे 10 सवाल करेंगे, क्योंकि मुझे उसको प्लान नहीं दिखाना ना, मुझे उसको प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करना है, राइट। मुझे उसको प्लान नहीं दिखाना, मुझे उसको प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करना है। और यदि मैं अपने आप को बिजी शो नहीं करूंगा तो वो क्या सोचेगा, वो मुझसे 10 सवाल पूछेगा। कैसे कैसे, भाई कुछ तो बता, अच्छा होता क्या है, अच्छा करना क्या पड़ता है, थोड़ा बहुत तो बता सकता है ना, अरे तो मुझे एक लाइन में बता दे, अरे मैं क्या सर से मिलूंगा। यदि आप उसको थोड़ा सा ये नहीं बोले कि चल भाई थोड़ा बाद में बात करें, थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, या मैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, तो वो आपको खा जाएगा। फिर आप बोलोगे यार कुछ नहीं होता ना, होता क्या, वो सर तुझसे मिलेंगे ना, तो वो तो ये थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताएंगे, वो तो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस समझाएंगे, फिर आप उसको कुछ भी बोलने लगोगे, राइट। तो जब भी आप किसी को इनवाइट कर ले, उसके बाद आपको क्या बोलना है, चल भाई या चल बहन मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, तुझे बाद में कॉल करता हूँ, राइट। उसके बाद में कॉल का जो होल्ड है वो आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको बोल रहे हैं सुनना यार तू क्या करेगा, तू बोल रहा है यार बारिश का मौसम है चल घूमने चलते हैं, फिर आप उससे कोई सीरियस बात कर रहा है, फिर वो बोला यार चल वहाँ घूम के आते हैं, अच्छा उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है। तो जो बातों की कमांड है वो आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम उससे आधा घंटा बात कर रहे हैं, हम उसको 2 लाइन बोल रहे हैं, फिर वो अपनी कहानी सुना रहे हैं, अरे ऐसा हुआ था मेरे घर में, ऐसा हुआ था, वो पूरी आपको पंचायत बता रहे हैं, कोई मतलब है क्या।
तो हमेशा भाई जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करो, आप उसको बोलो भाई अगली 5 या 10 मिनट हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिस्टर्ब मत करिए, राइट। उसके बाद में आपको मैक्सिमम 2 या 3 मिनट के अंदर अपनी कॉल को खत्म करना है, क्योंकि आपको उसको सिर्फ मनी मैसेज देना है, आपको उसको प्लान नहीं दिखाना, क्योंकि 10 से 15 मिनट में तो आप उसको प्लान दिखा दोगे। यदि आपने किसी को 10 मिनट तक इनवाइट कर लिया, इसका मतलब आपने उसको आधा प्लान दिखा चुके हैं, और आधा ज्ञान जहर के बराबर होता है। तो किसी को भी दो तो पूरा ज्ञान दो या मत दो, आधा ज्ञान किसी को मत दो, राइट। तो आपको 2 से 3 मिनट के अंदर कॉल को खत्म करना है। हमेशा आपको उसके बाद आपको हमेशा एक चीज सोचनी कि आप उसको मौका दे रहे हैं। बहुत लोग क्या सोचते हैं, यार वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो आएगा कि नहीं आएगा। तो यार आप इस बात सोचो कि यार आप उसको एक मौका दे रहे हो। आज मार्केट में सच में लोगों के पास में कुछ अच्छा करने का मौका नहीं है। यदि आप इस बात को फील कर पाओगे, तब आप उस जोश के साथ में, उस एनर्जी के साथ में, आप उस मोटिवेशन के साथ में उस व्यक्ति को बोल पाओगे कि यार ये काम बहुत बढ़िया है, या आपका एटीट्यूड ऐसा होगा कि आप देने वाले हो। आप उससे 100 पीवी, आप उसके 30 पीवी, आप उससे 50 पीवी मांगने नहीं गए हो, आप उसको एक मौका देने के जहां से उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। जब आपके माइंड में इस तरह की थॉट होंगे ना, जब आपका माइंडसेट इस लेवल का होगा, तो आपका इनविटेशन बहुत बढ़िया होगा। पर जब हमारे मन में होगा यार इससे मेरा फायदा है, तो नीचे बिठाएगा तो आपको बैठना पड़ेगा, वो आपको प्लीज बुलवाएगा तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है कि आपका फायदा है। पर जब आपको पता है कि यार उसका फायदा है, जैसे डॉक्टर होता है ना, इंजेक्शन लगाता है और हम लगवा भी लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि हमारा फायदा, हमें पता है हमारा फायदा है, हम चुपचाप जाके चुपचाप इंजेक्शन लगवा के आ जाते हैं। तो वैसे ही हमको यहाँ सोचने कि उसका फायदा है, राइट। उसके बाद में कभी भी आपको इनविटेशन टेक्स्ट में नहीं करना है, और क्या हाल चाल, आपको हमेशा फोन पे इनवाइट करना है। देखा गया जो लोग फोन पे इनवाइट करते हैं उनका इनविटेशन बहुत बढ़िया होता है, बजाय जो लोग लोगों को टेक्स्ट में इनवाइट करते हैं, राइट। उसके बाद पे आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कभी भी आपको प्लीज प्लूज में नहीं जाना है, आपको रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं जाना है, आपको बेगिंग मोड में नहीं जाना है। आपको अपना एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कन्वर्सेशन में ऐसा रखना है कि यार आपको उसकी इतनी कोई जरूरत नहीं है, आप उसको एक मौका दे रहे हैं, आपको आपका पोस्चर नहीं छोड़ना, राइट। उसके बाद में जब भी आप किसी से बातचीत करें, आप उसको 2 डेट्स दें। आप क्या बोले, अच्छा भाई तू मुझे बता कल सुबह मिलेगा या कल शाम को मिलेगा। क्योंकि आप बोले कि तू कब मिलेगा, तो बोलेगा यार टाइम ही नहीं है, अभी तो 2-3 दिन, राइट। ये साइकोलॉजी होती है। तो आपको उसको बोलना है कि भाई तू कब मिलेगा, सुबह मिलेगा या शाम को मिलेगा। अच्छा शाम को 6 के पहले या 6 के बाद, 8 के पहले या 8 के बाद, इस तरीके से, राइट। हमेशा आपको लोगों से 2 सवाल पूछना है कि आप ग्लूकोजामीन और सीएमडी लेंगे या आप आंवला और सीएमडी लेंगे। आपको ये नहीं पूछना आप सीएमडी लेंगे कि नहीं लेंगे, आपको क्या पूछना है, सीएमडी के साथ में आप आंवला लेंगे या ग्लूकोजामीन लेंगे, या आप नोनी लेंगे या गेनोडर्मा लेंगे। आपको 2 ऑप्शंस देने हैं, राइट। और कभी भी किसी को प्री जज नहीं करना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम सोचते हैं वो क्यों करेगा यार, उसको क्या जरूरत है, उसके तो पापा गवर्नमेंट जॉब में, उसका तो भैया पैसा कमाता है, उसका तो इतना बड़ा मकान है, उसकी तो इतनी बड़ी दुकान है। तो आपको किसी को भी प्री जज नहीं करना है, राइट। तो आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि आपके इनविटेशन को बेहतर बनाएंगी। और जिस व्यक्ति ने इस बातों को फॉलो कर लिया ना, वो व्यक्ति अपने इनविटेशन में एक्सपर्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद में 8 ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। कौन सी? पहली चीज है, कोई भी कॉल परफेक्ट कॉल नहीं होता। नो कॉल इज अ परफेक्ट कॉल। कभी भी कोई भी कॉल परफेक्ट कॉल नहीं होता। सेकंड चीज क्या, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर बनते चले जाएंगे। आपकी कॉलिंग को जो चीज बेटर बनाइए वो चीज क्या है, प्रैक्टिस। 11th कॉल ऑनवर्ड्स विल बी द बेस्ट कॉल। आपकी 11वीं कॉल बेस्ट कॉल बनने वाली है। कौन से नंबर की कॉल? आपकी 11वीं कॉल। आपको लगता है कि आपका पहला प्लान बहुत अच्छा जाएगा, तो बिल्कुल नहीं जाएगा। आपको लगता है कि आपका पहला डेमो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं। पर आप सेम काम को 10 बार कर लेंगे तो आपका 11वीं बार ना प्लान बहुत अच्छा जाएगा, आपका 11वां इनवाइट बहुत अच्छा होगा, आपका 11वां डेमो बहुत अच्छा होगा।
समझ में? आपकी 11वीं ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी, आपकी 11वीं CNT बहुत अच्छी होगी, आपका 11वां इंडक्शन बहुत अच्छा होगा। पर 11 तक जाने के लिए आपको 10 बार कोशिश करनी पड़ेगी। जो लोग डरते हैं कि यार मैं करूंगा तो खराब हो जाएगा, प्लान को बुला लेता हूँ, तो यार 10 बार तो आपको करना ही पड़ेगा ना कभी। तो बिजनेस के पहले मंथ में आप 10 बार ट्राई कर लें, 2-4 बार अपलाइन का देख लें, फिर वैसा वैसा ट्राई करें, उसके बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, राइट? कॉलिंग इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आपको दिन में मिनिमम 20 कॉल करने हैं, 15 लोग का लिस्ट में नाम डालना है, और 15 लोग को आपको आपकी टीम के माध्यम से चैट करना है, राइट? आपको मिनिमम डेली 20 कॉल करने हैं और आपको डेली 5 प्लान दिखाने हैं। उसके बाद में जब तक आपके पास में 400-500 लोग की लिस्ट ना हो, आपको कॉल नहीं करना, आपको कॉलिंग करना स्टार्ट नहीं करना। और उसके बाद में जब भी आपको किसी से फोन पे बात कर रहे हो, थोड़ा चल के बात करो, आपको कॉन्फिडेंस आता है। आप यदि एक जगह बैठे रहेंगे तो ना आपके थॉट्स रुक जाएंगे, पर जब चलते फिरते बात करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको मजा भी आएगा बात करने में, राइट? किसी भी कॉल के रिप्लाई